Okay. Hello, Namaste, Shat Shri Akal. So, firstly, I introduce myself. I am Disha Chaudhary. I've just completed my BSc with mathematics. I tell you, I had no such experience of online teaching. Actually, I have no experience of teaching at all. But actually, I'm very busy with my studies. I have been only taking tuition classes from last 2 years. So, I have such experience of I have little experience of teaching. I've gained that experience from my tuition classes. Actually, sorry for your inconvenience, but there is no board at my home. So that's why I'm recording this video like this. This is the first time I'm recording such video. Now you all know that I am mathematics student, so I'm going to teach mathematics. I can take a topic of class 11th. It is sets. So we have started now. So what is set? So I am writing this set. So set is nothing. Set is only a data. It is collection of objects. Objects. अब now you all know want to know that what is objects. So objects is nothing but एवरीथिंग दैट इज़ इन अवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास की कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम उसको, और उसी के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके स्कूल में कोई इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट। सो मैंने बोला कि व्हाट इज़ सेट, तो आप लोग बोलने लगे कि सेट मतलब कुछ भी हम उसमें रख लेंगे, कोई सा भी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। दैट इज़ नॉट सेट। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई मीन आपके मतलब कि स्कूल में जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उसमें यू कैन सपोज़ कि बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, फुटबॉल होने वाला है, क्रिकेट, देयर इज़ बैडमिंटन एंड दैट्स ऑल। तो दीज 4 स्पोर्ट्स आर गोइंग टू इन योर स्पोर्ट्स इवेंट। तो जो कलेक्शन होगा ना, इन 4 स्पोर्ट्स का जो कलेक्शन होगा वो अपना सेट होगा। ये नहीं कि हम दुनिया भर के मतलब जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स हैं सारे स्पोर्ट्स डाल देंगे सेट में। तो अब इन्हीं ये जो 4 हमारे स्पोर्ट्स हैं इन्हीं का अगर हमें कलेक्शन करती हूँ और करली ब्रेसिस में बंद कर देती हूँ इसको, तो दैट बिकम अवर सेट। यही हमारा क्या होगा, सेट होगा। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, हमारे वेजिटेबल्स के टाइप, फ्रूट्स के टाइप ले लो, ये स्पोर्ट्स के टाइप ले लो, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग। तो उनका जो कलेक्शन होता है वो अपना सेट होता है। अब ये सेट है, ये 2 टाइप का होता है, मतलब इसकी 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज़ रोस्टर फॉर्म। Now what is set builder form and what is roster form? I'm going to explain it. तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म है अपना मतलब जो सेट को डिफ़ाइन कर रहा है कि आखिरकार ये जो हमने सेट लिया है वो क्या है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आप गैस करो कि, नहीं, सपोज़ करो कि आपको जो मैंने बोला है कि कोई आपसे बोलता है कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें इवन नंबर्स होने चाहिए एंड ये हमारे 50 तक होने चाहिए, है ना। तो 50 तक होनी चाहिए। तो आप तो ये 11th क्लास का टॉपिक है तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आपको पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, दैट इज़ गोइंग टू बी अ इवन नंबर। ये अपना इवन नंबर होता है। 2 का कोई भी मल्टीपल है वो अपना इवन नंबर है। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म को अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमारा एक एलिमेंट होता है ना उसको मैंने एक्स माना कि एक्स। अब मैं उस एक्स को डिफाइन कर रही हूँ कि आखिरकार वो एलिमेंट है क्या, और बाकी के एलिमेंट भी सेट में किस टाइप से बनेंगे। तो वो जो एलिमेंट है अपना एक्स, फर्स्टली मैं बोलती हूँ कि वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, है ना। मैंने आपसे बोला कि वो 50 से कम होने चाहिए,
मतलब कि 50 से छोटे इवन नंबर्स लेने हैं अपने को, तो x बिलोंग कर रहा है n से। अब इवन नंबर है ना, तो हम x को बोलेंगे कि वो 2n के बराबर होगा, क्योंकि वो क्या है अपना इवन नंबर है। अब मैंने बोला है कि जो इवन नंबर है वो 50 से छोटे होने चाहिए। तो आप ये मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 2 में किसकी ऐसी मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा 50 आए। 50 चाहिए ना अपने को कि 50 से छोटे होने चाहिए। तो 2 में अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 25 रखती हूँ तो मेरा 50 आ रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 50 से छोटे चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू, इस n की वैल्यू अगर मैं 25 से छोटी लूँगी तो जितने भी इवन नंबर्स मेरे आएंगे वो 50 से कम होंगे। तो ये जो अपना बन गई है, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसने अपने सेट को डिफ़ाइन कर दिया अच्छे से, हमारे सेट को डिफ़ाइन कर दिया कि आखिरकार सेट होगा क्या। सेट एक एक्स है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर तो आपको पता होगा कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी आवर नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स हैं क्या, एक्स नेचुरल नंबर्स है। यहाँ से हमें पता चल गया कि वो नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ से इस वाली इक्वेशन से हमको पता चला है कि वो इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि उनकी मल्टीपल कौन है, 2, और 2 का कोई भी मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब ये भी पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। लेकिन कितने इवन नंबर्स हैं, इसने बोला कि जो n की वैल्यू अगर मैं 25 से छोटी कुछ भी रख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 24, मैं कुछ भी वैल्यू रख सकती हूँ, तो जो भी अपना इवन नंबर निकल कर आएगा ना वो 50 से छोटा ही होगा। तो ये अपनी हो गई है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस वन इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नथिंग बस, रोस्टर फॉर्म इज़ वेरी इजी। इट इज़, अगर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसी को मैं अगर नंबर्स में लिखूँ, इसी को अगर मैं तोड़ के लिखूँ कि हाँ वो नंबर्स हमारे आखिरकार क्या क्या बन रहे हैं, इसने हमारे एक एलिमेंट को डिफ़ाइन किया है कि आखिरकार वो एक एलिमेंट, हमारा सेट का जो एक एलिमेंट है वो बनेगा कैसे। और रोस्टर फॉर्म में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो भी इस इक्वेशन का, ये इस फॉर्म का इस्तेमाल करके जो जो नंबर्स बनेंगे ना उनका कलेक्शन को हम रोस्टर फॉर्म में रख देते हैं। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि इसने बोला है कि 25 से छोटे सारे नंबर्स रखते हैं, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरा 2n क्या आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो हमारा 2n आज क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से मेरे को n से 24 तक करना है, तो मेरी 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 24 एंड दिस इज़ 48। तो इस तरीके से हमें करते जाना है। तो हमारे जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इट्स गोइंग टू बी 1, नहीं अगर मैं 1 रखती हूँ तो मेरा नंबर बन रहा है 2, तो इट्स गोइंग टू बी 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड लाइक दिस देयर इज़ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48। अब ये जो जितने भी इवन नंबर्स हैं ना, इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म में इसने हमको बताया था कि जो n की वैल्यू 25 से छोटी रखनी है। तो इसी तरीके से मैंने जब n की वैल्यू 25 से छोटी रखी तो मेरे ये सारे नंबर्स बन के आ रहे हैं। अब इन्हीं को जब मैं कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दूँगी तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। और ये सेट हमारा कौन सी फॉर्म में, ये है हमारा रोस्टर फॉर्म में, जो कि हमारा किससे बन के आया है, इससे बन के आया है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे एक एलिमेंट को डिफ़ाइन करता है कि वो मतलब एलिमेंट क्या है, कि वो एलिमेंट हमको मिलेगा कैसे सेट का, और ये इसका इस्तेमाल करके जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं उनके कलेक्शन को जब हम कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं तो ये अपना सेट बन के आता है, और ये अपनी होती है रोस्टर फॉर्म। आई होप यू आर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो okay, that's all for this video. This is the demo video, that's why I'm taking only one topic. I hope I can make it clear to you.
एंड आई होप यू विल लाइक इट। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र में कंटेंट क्या है, बट मेरी नज़र में कंटेंट वही है जो मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं ही कर सकती हूँ। सी, आई हैड नो एक्सपीरियंस, बट आई विल मेक श्योर दैट इफ़ यू गिव मी अ वन चांस देन यू वोंट रिग्रेट इट। तो आई नो मैं बहुत बातें करती हूँ, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को और लंबा बनाऊँ, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। बाय।